So let's start now. So let me start with your doubts first, and these are your doubts. You can see clearly here written. Okay. So if you have any other doubt apart from this, I can remember that किसी ने 10 number भी कहा था. I'll solve that also. Don't worry. तो पहले मैं ये सारे doubts को पहले मैं solve कर दूं, ठीक है? तो ध्यान से एक-एक करके देखते जाओ. So we have sum number 20. ठीक है? तो 20 नंबर पे पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं. और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही हम लोग इजी तरीके से सोच के इसको सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग को इसमें ज्यादा कोई दिमाग ही नहीं लगा. सो आई वांट योर अटेंशन हियर. अगर कोई सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर है 1, ठीक है? और कोई सॉल्व नहीं किया तो यहाँ देखो. देखो तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो सपोज हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू a दिया गया है and we have got fx whole thing divided by gx. So if required you can apply limit in the to fx, limit over fx, and we can apply limit over gx separately. हम लोग ऐसे अलग-अलग करके लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जरूरत पड़े. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो सपोज लिमिट x टेंड्स टू a है और मान लो fx प्लस माइनस gx है, तो इस केस में भी हम लोग लिमिट अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग सेपरेटली हम अप्लाई कर सकते हैं. अब देखो ध्यान से, तुम ऐसे करके दिमाग लगाओ कि सपोज ये sin 2x है, तो बताओ तो sin 2x के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? तो ये फार्मूला अप्लाई होगा इसमें 2x. और यहाँ पे sin 3x के डिनोमिनेटर में क्या होने से फार्मूला अप्लाई होगा. अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं तुमको 3x बोल दूं तो 3x by x तो कैंसिल हो जाएगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, जिसके कारण अपने लोग का 0/0 फॉर्म है. अगर वो कैंसिल हो जाता तो बहुत अच्छा है, तो और अच्छा है, उसमें हमको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल you have limit x tends to 0 and 3x by x. if I ask you what is the answer, तो क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो इसको कैंसिल कर देना and the answer is 3, ठीक है? तो सेम है यहाँ पे हम लोग को क्या करना देखा है. यहाँ पे इस फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से हम लोग डिवाइड करेंगे. we will divide numerator and denominator by x first. So if I divide numerator and denominator by x, ठीक है? तो देखो ये किस तरह का सिचुएशन आ रहा है, देखना एकदम. sin 2x को x से स्प्लिट कर देना, ठीक है? प्लस 3x divided by x will become what? 3. सेम में डिनोमिनेटर में 2x by x क्या बन जाएगा बताओ तो 2, और ये हो जाएगा sin 3x by x. Now let us apply limit separately the numerator part, और लिमिट को हम डिनोमिनेटर में अलग-अलग अप्लाई करते हैं. अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे fx है प्लस gx है, तो लिमिट इस पे अप्लाई कर दो, इस पे अप्लाई कर दो अलग-अलग. अब एक बात बताना है, so just tell me one thing, what is limit x tends to 0? 3. what will be the answer? 3. simple 3, क्योंकि यहाँ पे ये तो इसमें कुछ है ही नहीं x. if I say what is limit x tends to 0? 3, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ x है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? सीधा 3 का 3 हो जाएगा. तो इस पे लिमिट लगाने का कोई जरूरत नहीं है. सेम है यहाँ पे 2 पे लिमिट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज लिमिट x tends to 0 2, limit x tends to 0 2 will be equals to 2 itself. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को इस तरह का सम दिया जाए x square plus 1 by x square plus 2, तो इसमें हम क्या करते हैं? हम x की जगह 1 लगा देते हैं और अपने लोग का आंसर है 2/3. क्या यहाँ पे अपने लोग लिमिट लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना, क्योंकि ये क्या आ गया? 2/3 कांस्टेंट आ गया, तो इस पे लिमिट लगाने का कोई जरूरत नहीं. ठीक वैसे ही अगर ऑलरेडी यहाँ पे 3 है तो इस पे लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं. यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो इस पे लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं. अब देखो ये वाला पार्ट. नाउ टेल मी एवरीवन, क्या तुम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हो? ये दोनों पार्ट को? तो अगर सॉल्व कर सकते हो तो किस तरीके से सॉल्व होगा बताओ तो मुझे लॉजिक दो. सर 2/2 से मल्टीप्लाई, और इसमें सर 3/3. तो सीधा सा बात है, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. सो ऐसे हम कंसंट्रेट करेंगे कि ये एक अपने लोगों को अलग क्वेश्चन दिया गया, ये अलग क्वेश्चन दिया, दोनों में अलग-अलग हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2, समझ में ना? 2 बाहर रख दिया मैंने,
sin 2x by 2x, all right, plus 3 divided by 2 plus 3 limit x 3x tends to 0 sin 3x by 3x. Is this clear to everyone? 1 into 2 becomes 2, so we have 2 plus 3 by 2 plus 3, that is 1. This is an answer. All right everyone, so this is doubt number 20. इसको फटाफट कॉपी करो, सो हम लोग 21 स्टार्ट करें. अगर 21 सिमिलर होगा तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, ठीक है? मेरा एक गलती हो. Just a minute. So everyone note down number 21. I'll just give you hint. I'll write one single line. Okay. So we have sin 3x plus sin 6x divided by sin 5x minus sin 4x. अब तुम लोग अगर ये सोचो ना कि हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं ये तुम लोग से पूछूंगा कि इतना लगा करके क्या फायदा है? क्या तुम लोग को ये नहीं लगता है कि अगर sin 3x के डिनोमिनेटर में, उसके डिनोमिनेटर में 3x अगर हो तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 6x हो तो फॉर्मूला लग जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 5x हो तो फॉर्मूला लग जाएगा. तो एक बात बताओ, मतलब अपने लोग ने, मैंने क्या किया पता है, इस सब में बहुत सारे सम्स को एक में कंबाइन कर दिया, ठीक है? अगर 2 4 सम अगर हम अलग अलग दे दे तो सॉल्व कर देगा तुम लोग. बस यहाँ पे क्या है, कुछ को सम में दे देते, कुछ को डिफरेंस में देके और डिवाइड कर. तो बस करना क्या है हम लोग को, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करना है, ठीक है? x से डिवाइड करके सारा को अलग अलग सॉल्व कर देना. मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख देता हूं बिकॉज़ एकदम सिमिलर है, अभी जो हम लोगों ने किया है सब उसके एकदम जैसा ही है सब. ठीक है? सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने x से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद सारा को अलग अलग हम सॉल्व कर देंगे. यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो आई थिंक यू कैन मेक आउट व्हाट इज द आंसर. इसका आंसर 3 आएगा, इसका 6 आएगा, 5 और यहाँ पे 4. 3 plus 6 9, 5 minus 4 1. आंसर क्या है? ये बात का सर 1 by sin 2x को कॉमन ले. हाँ, तो so the answer is 3 plus 6. Next. Now the next sum is number 22. Let me see if it is similar. No, it's not similar. 22 and 23 similar. 22 23 एकदम एक जैसा है. मैं 22 ही बताऊंगा क्योंकि 23 हो जाएगा अगर मैं 22 बता दूंगा, ठीक है? तो ध्यान से एक बार देखना नंबर 22. So get ready with the trigonometric formula. Okay, यहाँ पे trigonometry का formula का यहाँ जरूरत है, ये सब. So the question is sin x tends to 0 cos mx minus cos nx divided by x square. This is the question. Okay. Now अगर तुम ध्यान से यहाँ पे नोट करो तो यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 लगाएं तो 0 into m 0, cos 0 1 होता है, 1 होता है, 1 minus 1 0 और नीचे 0, मतलब 0 by 0 फॉर्म में है. तो हम लोग को आगे अप्रोच करने से पहले अगर ये सोचें कि यहाँ पे हम लोग स्प्लिट कर दें तो बिल्कुल गलत है. स्प्लिट करना एकदम गलत मतलब मेथड है. क्यों मैं बता रहा हूँ गलत मेथड है? बिकॉज हम लोग के पास फॉर्मूला sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 का है, tan x by x x टेंड्स टू 0 का है, cos का नहीं है. इस तरह का कोई cos का फॉर्मूला नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे देखना है. Let us apply cos a minus cos b का फॉर्मूला, ठीक है? अगर तुम cos a minus cos b का फॉर्मूला देखो तो दो फॉर्मूला मैंने दिए, अपने अपनी कॉपी में चेक करना सकते हो. एक है 2 sin a plus b whole thing divided by 2 और एक है into sin a minus b divided by 2. लेकिन अगर अपने लोग a minus b divided by 2 करते हैं तो आगे हम लोग को क्या देना पड़ेगा? माइनस है. I hope you remember this फॉर्मूला में जो बात कर रहा हूं. आई रिपीट वंस अगेन, cos a minus cos b का अपने लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, which is minus 2 sin a plus b divided by 2 into sin a minus b whole thing divided by 2. I mean angle का बोलते
एंगल पार्ट का, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ऑलराइट, अब देखो तुम ध्यान से, इस पे हमको थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एक बार में, मतलब टेंशन नहीं लेना है अपने को, थोड़ा सा दिमाग को फूंक करके इसमें सोचना है क्या करना चाहिए। अब देखो यहां से अगर हम लोग x कॉमन ले लें, देखना है, अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 इनटू x, दिख रहा है, ठीक है, इनटू x दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे m माइनस n डिवाइडेड बाय 2 इनटू x दिख रहा है, ठीक है। अब जस्ट थिंक दिस वे, जस्ट लिसन इट, तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 के जगह पे 3 है, और यहाँ पे m माइनस n बाय 2 की जगह पे अगर 4 होता तो इसमें हम क्या करते बताओ तो, sin 3x इनटू sin 4x, तो sin 3x के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था बताओ तो, 3x, और यहाँ पे sin 4x के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था फॉर्मूला लगाने के लिए, 4x। अब बस तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं ना पता है, कि ये इतना m प्लस n बाय 2 इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स तरीके से जो लिखा हुआ है, इससे थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि m प्लस n बाय 2 का क्या करेंगे, m माइनस n बाय 2 का क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे देखना है। यहाँ डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर है, क्या मैं x स्क्वायर को x इंटू x लिख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर देंगे, इस पे हम लोग अलग लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे, और इस पार्ट को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स कीप -2 आउटसाइड फर्स्ट, ठीक है, और हम लोग इसको दो अलग अलग लिमिट में हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज x टेंडिंग टू 0 sin m plus n by 2 into x डिवाइडेड बाय x, समझ में आया तो, ठीक है। जैसे अपने लोग को मान लो ab by cd दिया हुआ, तो जरूरत पड़ने पर हम इसको a by c into b by d तो लिख ही सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a by cd into d भी लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि तुमको क्या लिखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इसका मतलब भी AB by CD है, इसका मतलब भी AB by CD है, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख के, एक बार इसको इसके साथ और एक को दूसरा, साइन ऑफ m माइनस n बाय 2 इंटू एक्स के साथ। ऑलराइट, नाउ जस्ट टेल मी, as you know that the formula is limit x tends to 0 sin x by x which is equals to 1, मतलब यहाँ पे sin का एंगल और ये पूरे के जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा 1 होगा। तो मुझे कोई बता सकता है तुम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे sin का एंगल m plus n by 2 into x है, x तो है, x के आगे जो मल्टीप्लाइड है m plus n by 2 वो यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बताओ तो यहाँ क्या करना चाहिए, जैसे 2 मल्टीप्लाई कर देते हो, ऊपर नीचे 3 भी मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 भी मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यहाँ जरूरत के हिसाब से क्या मल्टीप्लाई करना है, m plus n by 2 यहाँ पे सीधा सा बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m plus n by 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे m minus n by 2, ठीक है। और मैं इस एक स्टेप को थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मतलब डायरेक्ट मतलब उस चीज को मैं डायरेक्ट बाहर लिख दूंगा कि अपने लोग का स्टेप्स बच जाए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 इंटू m plus n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा साइन m plus n by 2 into x divided by m plus n by 2 into x. All right everyone, just check once everyone, ठीक है। अब यहाँ पे अपने लोगों को करना एक और चीज है, x tends to 0 को क्या बनाना है, वही tends to 0 होना चाहिए। देखो अब एक चीज क्लियर है कि हम लोग tends to में जैसे इक्वालिटी में दोनों तरफ सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो क्या मैं इतना शो नहीं करना स्टेप्स को, डायरेक्ट हम लिख देते हैं m plus n by 2 x tends to 0, ठीक है ना, x tends to 0 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, m plus n by 2x tends to 0। अब ये स्टेप्स दिखाने हैं कुछ इनटू इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m minus n by 2 into लिमिट, ठीक है। ओके, अब देखो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो गया बताओ, 1, ये पार्ट क्या हो गया 1, ये पार्ट भी 1 हो गया, तो बचा आंसर -2 इंटू m plus n by 2 into m minus n by 2। What is a plus b into a minus b? A square minus b square।
दिस इज योर आंसर। ओके एवरीवन, सो ये सब बहुत बढ़िया था। और अगर अब 23 किसी का डाउट होगा, आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू नंबर 23 और ओके। सो ओके 27 अपने लोग स्टार्ट करें, जल्दी से कॉपी करो। और अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन डिस्कस एंड क्लियर योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू कॉपी, think wherever you have doubt you can discuss. So the next doubt I can see is number 27. 27 में देखो एक बार, मैं 27 स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ना 25 26 दोनों बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 26 अगर बता दे तो 27 जल्दी समझ आना चाहिए, तो ध्यान देने का है 25 26। सी 25 नंबर में क्या है, we have x tends to 0 sin square x by 2x. Put out. Now let us think of a situation when you have x tends to 0 sin x by x or 2x, let's say. So ये तो काफी सिंपल है, अगर sin x by 2x हो तो बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, हाफ को बाहर रखना है और x tends to 0 sin x by x क्या बन जाएगा बताओ तो, 1 into 2 आप becomes half। लेकिन यहाँ पे इस समय क्या देखना एक बार, ये sin square x by 2x है, क्या यहाँ पे sin square x by 2x है। तो ये सब को हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसमें हम sin square है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड ये होगा क्या ऐसे कि sin x का होल पावर 2 है, तो यहाँ भी x का पावर 2 है, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखना है, x tends to 0 x by 2, x tends to 0 x by 2 को अलग सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे लिमिट x tends to 0 sin square x by x square को अलग सॉल्व कर देंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये पार्ट क्या हो जाएगा कोई बता सकता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा कोई बता सकता है, 1 हो जाएगा सीधा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्यों 1 होगा, क्योंकि sin square x by x square को हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x tends to 0 sin x by x का होल स्क्वायर। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे x की जगह 0 लगा दें, आंसर 0। दूसरा मेथड हम क्या सोच सकते हैं, देखना एक बार यहाँ पे sin square x है, so we can think this way, we can write sin square x as sin x into sin x। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x into sin x। समझ में आया तो बात। अब देखो तुमको पता है कि sin x by x 1 हो जाएगा और sin x होल थिंग by 2 को हम अलग कर देते हैं। तो ये पार्ट तुम्हारा हो गया 1 और यहाँ पे x की जगह 0 लगा देते हैं, तो sin 0 0 हो गया, 0 by 2 is 0 और ये 1 हो गया, आंसर है 0। So you can think I mean you can try to do any particular one way, okay? दोनों तरीका ही सही है। तो अब 25 के बाद पहले मैं एक बार 26 भी बता देता हूँ, ठीक है। 26 नंबर यहाँ पे देखिए। So the question is x tends to 0 sin x square by x। अब मुझे बताओ तुम लोग, साइन का यहाँ पे एंगल x स्क्वायर है, नोट डाउन, साइन का एंगल क्या है बताओ तो, x स्क्वायर, ठीक है। मुझे डिनोमिनेटर में भी क्या बनाना पड़ेगा, जो एंगल है वही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सो टेल मी इन ऑर्डर टू मेक दिस x स्क्वायर हम लोग को यहाँ क्या करना चाहिए, ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब लिमिट को अलग अलग कर लो, ये इसमें x की जगह 0 लगा दो, ये हो गया 1। What is 0 into 1? Is this okay? Now you you will be able to understand number 27 properly. अब तुमको ज्यादा समझ में आएगा, एक बार ये कॉपी कर लो, प्रोसेस कॉपी कर लो। हो सकता है आंसर राइट हो बट प्रोसेस तुम लोग लिखने में प्रॉब्लम हो, तो एक बार इसको कॉपी कर लो। See number 27 everyone. So the question is limit x tending to 0. We have sin cube ax divided by sin square bx.
ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहले एक चीज तो मुझे पहले सोचना चाहिए ये कि अभी तक जो भी मतलब सम उन्होंने किया है उससे एक्सपीरियंस ये मिल रहा है कि क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होने से बेटर होता है, या अगर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होने से बेटर होता है। तो होता क्या है कि हम लोग होल क्योंकि सेम पावर होता है तो हम लोग इंडिसेस का ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते और हम लोग बहुत इजीली इसको मतलब जो भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते जाते हैं, आंसर आ जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर, तो एक काम करो sin ax into sin square ax by sin square bx करना है। समझ में क्या करना है? यहाँ पे क्यूब है, एक साइन फंक्शन अलग कर दिए तो बाकी स्क्वायर है। अब एक काम करो, लिमिट जो है अलग अलग लगा दो, इस पे अलग, ठीक है, और इस पे अलग लिमिट लगा दो। यहाँ पे स्क्वायर है तो बस इसमें फायदा ये है इन लोगों को कि हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by sin bx का होल स्क्वायर करके जो भी करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लास्ट में जो आंसर है उसका स्क्वायर करना। प्लीज मेक श्योर दैट जब तक इसको सॉल्व ना कर लेना, जब तक इसको सॉल्व ना कर लेना तब तक यहाँ पे x की जगह 0 मत लगाना, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसको सॉल्व करके फायदा क्या है। आई नो दैट बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसको सॉल्व करके फायदा क्या है कि जब हम x की जगह 0 लगाएंगे तो sin 0 0 आएगा, 0 into anything, एनीथिंग में याद रखना 0 by 0 नहीं आता है, ठीक है, एनीथिंग में 0 by 0 नहीं आता है। तो इसीलिए याद रखना पहले इसको सॉल्व करना और तब यहाँ पे x की जगह 0 लगाना। बात समझ में आए? तो अगर इस तरह का सिचुएशन आया ना बहुत अगर केस में इस तरह का, तो हमको पता है इसमें बहुत लोग दिमाग ये लगा रहा होगा कि why are we going to waste our time, like when I know that कि अगर हम x की जगह 0 लगा देंगे तो 0 into anything will be 0। नहीं, ऐसा गलत है ये चीज, क्योंकि ये 0 by 0 फॉर्म में तो 0 into 0 by 0 is not 0। इसको पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म से हटा के सॉल्व करके तब यहाँ इसकी जगह 0 लगाना है। मतलब मैंने एक सिमिलर एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग से सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो बात एक काम करो, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमको इसको हर स्टेप में लेके लिखते जाना होगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x, ठीक है ना, क्लियर है सबको? यहाँ पे a, यहाँ पे b, ठीक है, a को बाहर रख देना, b को बाहर रख देना। So this becomes 1. Now we can put, I mean, let me just write one more step. So this becomes a into 1, b into 1. अब यहाँ से होगा तो sin 0 0 होता है and 0 into a square by b square is how much? 0. Is this okay, everyone? Everyone copied on this sum? And then we have two more questions, and apart from these two questions we have one more sum, that is number 10. Okay, I still remember. Okay, so everyone copied on this first. Now question number 30 देखने का, देखो ये सम में एक्चुअली 30 में हम इसको क्या करेंगे देखना एक बार ध्यान दें। देखो बहुत लोग ऐसे सारे पॉसिबल वेज बताए थे जिस जो तुम लोग के दिमाग में आ रहा है। देखो ये सब देखते ही सबसे पहला दिमाग में चीज क्या है पता है? सबसे पहला चीज दिमाग में क्या है मैं बताऊं? स्प्लिट। बट एक्चुअली नहीं होगा ये चीज। स्प्लिट क्यों नहीं होगा उसका कारण मैं बताऊं? क्योंकि यहाँ पे tan a है, देखो ये tan क्या था तो a, this is independent of x, anything which is independent of x is a constant here as x is tending towards 0
एंड इफ एनीथिंग इज इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी चीज में x ना हो मतलब वो कांस्टेंट है क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगा। इसमें क्या करोगे, इसको इससे अलग करके क्या करोगे? तो ठीक है चलो, tan x by x पता है 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन x होना चाहिए ना, वेरिएबल तो होना चाहिए ना वहां पे, तो यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं हो, तो वो चीज तो दिमाग से हटा ही लो पहले। अब दूसरा चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमारे पास स्प्लिट करने का ऑप्शन हट गया तो फिर बचा क्या बताओ? तो फिर बचा ये कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना। देयर इज नो अदर वे अदर देन कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो एक काम करते सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते, तो tan थीटा हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। All right, everyone. I took LCM. LCM में क्या किया? This into this simple logic, this into this, और डिनोमिनेटर दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा LCM। अब बताओ न्यूमरेटर वाले पार्ट को इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, बता सकते हो क्या फॉर्मूला है? यस, ट्रिग्नोमेट्री में रिड्यूस करने का फॉर्मूला है, बताओ। मैं वेट कर रहा हूं। There is a formula in trigonometry chapter using which you can reduce this, और पता है एक चीज आ जाएगा, बस एक सिंपल चीज आ जाएगा, बताओ क्या है? sin a cos b minus cos a sin b. sin a plus b. Sin a cos b minus cos a sin b is how much? sin a minus sin of a minus b, ये डिनोमिनेटर है। ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? sin x। तो पता है समय कुछ बचा ही नहीं, अब ये समय कुछ बचा ही नहीं, क्यों बताओ? क्या करना चाहिए? इसको x के साथ अलग कर दो, 1 के साथ एक बार यहाँ तक कॉपी करो, जस्ट कॉपी डाउन टेक योर see text. After this, listen here, what I was saying is, you know that sin x by x, if I separate this, सबसे पहले 1/3 को अलग कर दो, 1/3 अलग, sin x by x 1 हो जाएगा, and you know 1 is a factor of any number you can see, 1 is a factor of any number, जैसे यहाँ sin x है तो obviously यहाँ तो into 1 है, तो 1 by x पार्ट को अलग कर देते, इस पार्ट में x की जगह 0 लगा, 0 प्लस a इज a, cos a into cos a कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 1/3 to 1 into 1 by cos a into cos a, 1 by cos square, 1 by cos square is sec square a, okay right, this is an answer. Okay everyone, cover first. Actually in sum number 32 you just have to express this angle from degree to radian, and then you don't have anything left in the sum. बाकी कुछ बचा नहीं सम। तो एक बात बताओ, पाई क्या है? 4x क्यूब है ना शायद। अब सबसे पहले चीज हम इसको रिड्यूस करते हैं, तो बताओ तो sin 3a का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of 3 sin? Sin 3a 3 3 sin sin a minus sin cube है minus 4 sin 4 3a। एक काम करो, ब्रैकेट एलिमिनेट करो,
ब्रैकेट हटाने के बाद इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये और ये कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है माइनस माइनस प्लस। अब प्रॉब्लम क्या है समय पता है, ये सब देख के ना लग रहा है कि क्या है, कुछ एकदम सिंपल था, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअली यू कैन नॉट कीप एनीथिंग इन डिग्री, इज नोट डाउन, यू कैन नॉट कीप एनीथिंग इन डिग्री एंड सॉल्व, यू हैव टू कन्वर्ट इन रेडियन फर्स्ट। इसको पहले हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बताओ तो एक बार यहाँ पे x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, पहले होल क्यूब को, पहले इसको sin x डिग्री बाय x का होल क्यूब लिख देते हैं, इसके बारे में सोचिए। तो मैंने क्या किया, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, sin x डिग्री का होल क्यूब, यहाँ पे x क्यूब है, तो पूरा होल क्यूब लिख दिया। अब हम दिमाग में, अब देखो x डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए, तो बताओ तो x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 हो जाएगा, पाई x बाय 180। अब बताओ तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? सर शामी बाहर गिरा दिया है। पाई बाय 180, पाई बाय 180। So just we have to multiply numerator and denominator by pi by 180. ठीक है, ये बन गया 1, तो आंसर है पाई बाय 180 का 4 into pi by 180. Comment first. So here is the next, I mean the last doubt of today's class. What we can do is we can divide numerator and denominator by x first. If we find that 2x by x तो 2 हो जाएगा। स्टेप्स तो समझ में आ रहा होगा, ये चीज हम लोगों ने किया था, लेकिन ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x आएगा डिनोमिनेटर 2x by 2, 2x by x 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3, तो ये तो 3 हो जाएगा आंसर, मैं डायरेक्ट नहीं देता। और तुम देखो अभी जब मैंने 27 स्टार्ट किया था तो 25 और 26 जो कराया था वही तो सब नहीं, देखो देखो है कि नहीं? x tends to 0 sin x by x into x tends to 0 sin x, यही तो समझ है। सर नंबर 25 1 हो गया, ये 1 into 0 आंसर है। Okay, so this is the end of all your doubts. I don't think that today we can start anything new because इतना काफी है आज के लिए।